कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार और हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपका दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है। सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होकर क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता है वो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा सेम और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के, और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते हैं। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनीय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बाग सुधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है। परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बड़े शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है, और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं। ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को। आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया। और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं? शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूं।
उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्र हैं आपके पर। मित्रता तो मोहब्बत होती है। मोहब्बत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती। मोहब्बत तो चांद से भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं, जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूं। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी? तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ, उन्होंने की। बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट। देखो, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। ये एक व्यवस्था है इस प्रकृति की। हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे, बहुत आंसू बहाए, बहुत संघर्ष, आज भी संघर्ष। लोगों को लगता है, लोग तारीफ करते रहे जिंदगी भर उस दीवार पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बन-ठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है, लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष झेले और कितने झेल नहीं रहे। सनातन हमारे बाप की बाप होती है और हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे। सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है। कन्या विवाह 125-50 करवाने के लिए कर्जा उठा उठा करके हम बेटियों का विवाह कर रहे हैं, उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 4 साल से निःशुल्क भंडारा चलवा रहे हैं, इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, ना आश्रम का हित हो रहा है, और हमारा तो आश्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कथाओं की दक्षिणा से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परंपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है। हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला अब तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन? दयालु, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, हम प्रभाव में पड़ने वालों में से नहीं है। हमारे ऊपर पहले ही एक का प्रभाव पड़ चुका है, वो बजरंगबली का है। बाकी हम प्रभाव में बहुत ज्यादा, प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, और प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं। कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं। आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हंसाने वाला अकेला बैठ के रोता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अकेले बैठ के आप क्या सोचते हैं जब रात को समय हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं? 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी, चाहे हम सो लें, चाहे हम जो कर लें, क्योंकि वहां हजारों लोग आते हैं। हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो बेचारे इन पर क्या बीतेगी। अपेक्षाएं लेकर के लोग आते हैं, तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं, तो अकेले क्या सोचते हैं बाबा? सनातन, लोगों का हित कैसे हो जाए। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 अरब 98 करोड़ 56 लाख 58,110 साल पुराना धर्म है। इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है। ये तो एक हमने लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बेचारे की मजबूरी है। राम राज्य की अगर वो कल्पना, कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम बोल लेना नहीं चाहेंगे, तो अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी हो, तौलना भी चाहिए। बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से?
अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन है, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आपने दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए। हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए, तो लगा आना देंगे? चाहिए उनको, आना चाहिए, आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत है। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला कभी? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। तो ये पर्चे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा है। लोगों ने अब जाना है। कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं, तो वो हम जब इतने खतरनाक है तो वो कितने नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने पर्चे खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल आना चाहिए। जो स्टूडियो के उस पार है, यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं, वो अपने पर्चा खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल तो क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम प्रेम पूर्वक आओ। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी जी जी। बाबा जी, मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। कि आपने जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में कि सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे भी बड़ा शब्द है। उसको हम एक मजहब में नहीं बात कर सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिएगा। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं,